कितने में बिके हैं भाई? ममता बनर्जी कह रही है कि आपको खरीदा है, आप पर करोड़ों रुपए लौटा रही है, मतलब लुटा रही है बीजेपी। कितने में बिके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो ओवैसी साहब को खरीद सके। और ये ममता दी ने जो कहा, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का, ये बेतुकी जो बात है उसका बहुत खंडन करता हूं कि एक सीएम को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये साफ साफ दिखा रहा है ये बौखलाहट कितनी है ममता दी में। अभी तो हम आए हैं वहां चुनाव लड़ने के लिए, उनको इतनी बौखलाहट हो गई है। बात नंबर 2, क्या मुसलमान के वोट इनकी जागीर है क्या? हमारे पास इंपेरिकल डाटा है जो बताता है कि इतने बरस ममता दी ने वहां पर राज किया तो आज उनकी हालत क्या है। और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं अमन जी, चुनाव लड़ने का अधिकार जितना टीएमसी को उतना ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को है, तो क्यों हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? और इस तरह की बात करके ममता दी क्या साबित करना चाहती है? हम पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़े, क्यों इनके 18 एमपी हार गए? आज आप देखिए टीएमसी के कितने वरिष्ठ नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं भाजपा के अंदर, तो क्या इसके जिम्मेदार हम हैं? अरे हम तो हर जगह लड़ेंगे। और इस तरह से बात करना, ये बिहार की जनता का भी इन्होंने अपमान किया है। जिस जनता ने हम पे भरोसा रखकर वोट दिया, उस जनता का ममता दी ने अपमान किया, उसको माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। क्या आप करप्शन का चार्ज लगाते हो, एलिगेशन, आपके पास एविडेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। ये बौखलाहट आप अपने तक रखिए ना, बौखलाहट को सीमित रखिए। अपने घर में अपनी बौखलाहट, अपना गुस्सा निकालिए, बाहर आके क्यों करने का सब? तो मैं खंडन करता हूं ममता दी की इस बात का, पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। और अब तो चुनाव है ना, चुनाव में देख लेंगे। अच्छा वारिस भाई, एक सवाल पूछता हूं आपसे। मेरे ख्याल से उस सवाल के पीछे ममता बनर्जी का दर्द है। डेमोक्रेसी ने सबको अधिकार दिया है, एक तो सवाल पूछता हूं वारिस पठान, एक सवाल पूछता हूं। वो सवाल में ही ये दर्द ममता बनर्जी का दर्द आपको समझ में आएगा कि आपके चुनाव लड़ने से ज्यादा नुकसान किसको, टीएमसी को या बीजेपी को? सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके चुनाव लड़ने से नुकसान किसको, टीएमसी को या बीजेपी को? देखिए साहब, हमारी लड़ाई तो दोनों से है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ टीएमसी है, एक तरफ हम लोग हैं। आपने बिहार में भी देखा, इसी तरह की वहां पे उटपटांग बातें हुई थी। क्या हो गया, वोट कटवा बोलते थे, किसने किसके वोट काट कर दिया। ये तो डेटा है सबके सामने। ममता दीदी आपके चुनाव लड़ने से ज्यादा नुकसान किसको? किसी का वोट काटा नहीं, हम तो ममता को या बीजेपी जगह पे कामयाब हुए। बहुत सरल सवाल है। आपके चुनाव लड़ने से ज्यादा नुकसान किसको, ममता को या बीजेपी को? बहुत सरल सवाल है अमन जी। बंगाल का वोटर बड़ा समझदार और सुलझा हुआ वोटर है। वो जानता है कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए, कौन जलेबी क्यों बना रहे हैं? बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं। काम करता है। और क्यों आज जलेबी बना बंगाल की हालत है, आप हम पूरा देश देख रहा है। वारिस भाई क्यों जलेबी बना रहे हैं? इतना मुश्किल सवाल थोड़ी ना है। पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म पहनकर ममता दीदी के पैर चूम रहा है, क्यों जलेबी बना रहे हैं? सवाल क्या है? वोटर तो वोटर है। आपके चुनाव लड़ने से नुकसान ममता को है ना, एक ऑप्शन है ना। आज लोगों उनके वोट काटेंगे ना। बीजेपी को फायदा बिहार में भी पहुंचाया। जी, अरे इतने कोई फायदा नहीं पहुंचा। आप डेटा देख लीजिए अमन जी, कहां पे फायदा पहुंचा, किसको फायदा पहुंचा, किसको नुकसान पहुंचा। हम तो हमारे कैंडिडेट लड़े ना, हमारे कैंडिडेट 5 जीत कर आए, मार्जिन के साथ जीत कर आए। अब इनमें ताकत नहीं है अगर बीजेपी को हराने की, तो ये इनका ठेला हमारे सर पे थोपेंगे। ठीक है गौरव, आपके पास आऊं उससे पहले तौसीफ एक रिएक्शन आपका। जनता तो देख रही है ना। तौसीफ आपके पास आपसे अपना घर संभल नहीं रहा है क्या है? वो थैंक यू भी नहीं कर रहे, आपको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। भाई आपने मुझे याद किया, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था डिबेट करने के लिए। आप मेरे लर्नेड कलीग भी हो, लर्नेड फ्रेंड भी हो, और आज मेरे साथ डिबेट में भी बैठे हो। यही गौरव भाई, आपने यही बातें करी थी पिछला भी जो चुनाव हुआ था हैदराबाद के अंदर, अगर जीत के आएंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे ओल्ड हैदराबाद में। क्या हुआ? हमारी तो एक भी टिकट को आप नुकसान नहीं पहुंचा सके। हमने तो डेमोक्रेटिक स्ट्राइक कर दिया वहां पर। हम तो 51 जगह पे लड़े, 44 जगह पर जीत गए। आपने जो किया टीआर इसका किया, हमारा क्या हुआ गौरव भाटिया? अभी हम बात करेंगे विकास की, आप बात करोगे मंदिर की, आप बात करोगे मुसलमान हिंदू की, आप बात करोगे पाकिस्तान की। अरे कभी कभार गौरव भाई विकास की भी बात कर लिया करो। विकास तो करके दिखाओ। अभी आपने कहा हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे वहां पर किसान बैठा हुआ है हमारा भाई रास्ते पर इतने दिनों से,
अरे जिनका खाना, जिसने गणपति रोटी जो बप्पा पकाई वो मौर्य, आप और मैं खाना एक खा के बार यहाँ बोल पर तो बैठे दीजिए। हैं टीवी पे डिबेट वारिस करने भाई, के एक बार बोलिए लिए। ना। आज उस किसान का आपने तो कहा ना। मसला हल करिए। अगर उसने रोटी नहीं भेजी होती गौरव भाई, तो आप और मैं विटामिन की गोली खाकर तो यहाँ पर डिबेट नहीं कर रहे मैं होते। उत्तर दे दूं। उसी की रोटी और चावल खाकर यहाँ बैठे, कम से कम उसी का सम्मान कर लीजिए। अरे